एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसएसबी मेडिकल प्रोसेस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम एक एक करके सारे मेडिकल टेस्ट के बारे में डिटेल मैनर में जानते हैं कि क्या होता है, क्या क्या चीज़ें कंडक्ट करवाई जाती हैं वहाँ पे, कौन कौन से आपके टेस्ट होते हैं किस किस डिपार्टमेंट में, ताकि आप मेडिकल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं। बिकॉज आपका अल्टीमेट गोल रिकमेंड होना नहीं है, रिकमेंड होके मेडिकल फिट होके मेरिट इन होके अकेडमी जाना है। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आगे मैं आपको बहुत सारे मेडिकल टेस्ट के बारे में बताऊंगी। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ब्लड टेस्ट के बारे में कि ब्लड टेस्ट में आपके कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बाद फिर आपका यूरिन टेस्ट होगा, आई होगा, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, जितने भी मेडिकल टेस्ट होते हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स में जो मेरे मेडिकल टेस्ट कंडक्ट हुए थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बिकॉज आजकल न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, न्यू न्यू मशीन्स आ गई हैं मेडिकल फील्ड में भी, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे अपडेट करूंगी। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनकी अपकमिंग एसएसबी है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एसएसबी मेडिकल आपका तभी होता है जब आप एसएसबी में रिकमेंड होते हैं, और रिकमेंड आप तभी होंगे जब आपको डे वन से लेके जितने भी एसएसबी के टास्क होते हैं उनकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो आप इस चैनल पे जाएंगे, आपको एसएसबी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे मैंने डे वन से जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी टास्क होते हैं, सीरीज में अपलोड किया है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। अगर आपको किसी भी टास्क से रिलेटेड डाउट आता है तो आप मुझसे वीडियो के नीचे कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली 9 PM पे फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल मीट पे प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो वहाँ पे और भी अदर कैंडिडेट्स होंगे, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप अपने फ़ोन से जी मीट का लिंक आएगा टेलीग्राम पे 9 PM पे, आप वो ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेशंस अटेंड कीजिए बाकी कैंडिडेट्स के साथ, और आपको सेम डे फीडबैक भी मिल जाएगा। और अगर आपको ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू देना है, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, तो आप अपना PIQ फिर नीचे मेल आईडी मेंशन्ड है हमारी, आप उस पर मेल कर सकते हैं और आपके पास डेट एंड टाइम आ जाएगा रिप्लाई में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एसएसबी मेडिकल में आज मैं बताऊंगी ब्लड टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें, और इससे पहले जितने भी टेस्ट होते हैं मैंने सारी चीज़ें सीरीज में अपलोड की हैं। तो आप एसएसबी मेडिकल प्रोसेस की प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप सारे टेस्ट डिटेल मैनर में समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ होती है, सबसे पहले डे वन में आपका होता है वाइटल चेक। वाइटल चेक में मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें चेक होती हैं, वो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है उसकी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, मेल आईडी भी आपको नीचे मिल जाएगी, तो आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और आप हमें इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो ब्लड टेस्ट में आपका सबसे पहले कंप्लीट हेमोग्राम चेक होता है। हेमोग्राम का मतलब होता है आपका मेजर किया जाता है हेमोग्लोबिन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है एसएसबी मेडिकल प्रोसेस में। ठीक है, नॉट ओनली इन एसएसबी, आप किसी भी मेडिकल में जाते हैं तो आपका हेमोग्लोबिन तो टेस्ट होना जरूरी है। ठीक है, ब्लड टेस्ट के लिए। फिर आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, एक टीएलसी एक फैक्टर होता है, वो चेक किया जाएगा। फिर आपका डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होगा, डीएलसी जिसे बोलते हैं। फिर आपका प्लेटलेट काउंट होगा टू रूल आउट एनीमिया और ब्लड इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये हेमोग्राम में आती हैं ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। फिर आपका लिवर फंक्शन टेस्ट होगा। लिवर फंक्शन टेस्ट में आपके लिवर हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें एसेस की जाएंगी, जैसे बिलीरुबिन हो गया, SgO2 हो गया, SGPT हो गया, एंड एल्कलीन फॉस्फेटेज लेवल्स हो गया। आपको ये सारे टेस्ट के बारे में डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपने पहले कोई ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, ऑल्दो हमें मेडिकल फील्ड के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है, हमें ये सब समझना नहीं है डिटेल में कि TLC क्या होता है, DLC क्या होता है, बट अगर आपने पहले अपना ब्लड टेस्ट करवा रखा है तो आपको पता होगा कि आपकी कौन सी चीज़ कम आई थी ब्लड टेस्ट में। तो इस बार आप क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें इंप्रूव करने के लिए कोई अच्छी डाइट ले सकते हैं, कोई अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का मेन मोटो ये है कि ब्लड टेस्ट में जो जो चीज़ें चेक की जाती है मैं वो आपको बताऊंगी। और अगर आपने पहले कहीं ब्लड टेस्ट करवा रखा है, बिकॉज इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आप एसएसबी में जा रहे हैं तो आप एक बार पहले अपना प्री मेडिकल करवा के जाइए। ठीक है, तो प्री मेडिकल में जब आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, क्या आपका ज़्यादा आ रहा है, क्या आपका कम आ रहा है, तो वो आप अपनी डाइट से इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपका रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसे हम RFT भी बोलते हैं। ये RFT बेसिकली क्या चेक करता है, किडनी की परफॉर्मेंस चेक करता है, और LFT क्या चेक करता है, लिवर की परफॉर्मेंस चेक करता है। और हेमोग्राम क्या चेक करता है, आपकी हेमोग्लोबिन,
TLC, DLC, प्लेटलेट, ये सारी चीज़ें चेक करता है, ठीक है। तो RFT में क्या होगा, आपका यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। उसके बाद आपका इन्फेक्शियस डिसीजेस चेक की जाएगी, मैंडेटरी स्क्रीनिंग इंक्लूडिंग टेस्ट फॉर HIV एंड हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक ब्लड टेस्ट से चेक हो जाती हैं। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हेमोग्राम में आपका हीमोग्लोबिन, RBC, WBC, प्लेटलेट काउंट, ये सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। अगर आपको रिसेंट में डेंगू वगैरह हुआ है तो आपके प्लेटलेट काउंट्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट अगर आपको टाइम हो गया है तो प्लेटलेट काउंट्स बिल्कुल ठीक आएंगे, ठीक है। फिर आपका ब्लड शुगर टेस्ट चेक किया जाएगा, बिकॉज आपको खाली पेट जाना होता है ब्लड टेस्ट के लिए डे 1 में, जो कि फास्टिंग रूल होता है। तो टू रूल आउट द डायबिटीज चेक होगा उससे। RFT के लिए आपको यूरिया, क्रिएटिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। फिर आपका HIV टेस्ट होगा, वो ब्लड टेस्ट में ही हो जाते हैं, अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपका हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन चेक हो जाएगा, ठीक है, हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन चेक करने के लिए। फिर आपके अदर सेरोलॉजिकल टेस्ट होंगे एज एडवाइज बाय मेडिकल ऑफिसर्स डिपेंडिंग ऑन केस हिस्ट्री। इनके अलावा भी कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे थायराइड हो गया, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मेडिकल ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्या चीज़ें वहाँ से चेक करना चाहते हैं ब्लड टेस्ट से। नाउ व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, व्हाई ब्लड टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इट डिटेक्ट्स हिडन डिसीजेस अर्ली। ब्लड टेस्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके बॉडी में जितनी भी हिडन डिसीजेज है वो सारी पता चल जाती हैं। अगर आपको फीवर है तो ब्लड टेस्ट में पता चल जाएगा कि फीवर किस वजह से आया है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर इंश्योर कैंडिडेट्स कैन हैंडल फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस ऑफ सर्विस, ठीक है। ब्लड टेस्ट से आपकी बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, आपके बॉडी में क्या हो रहा है अंदर, क्या डेफिशिएंसी है, क्या सरप्लस अमाउंट में है, वो सारी चीजें आपको पता लग जाती हैं। नेक्स्ट इज प्रो टिप्स फॉर द डे ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी जो मैंने बेसिकली फॉलो किए थे, एंड मैंने अपने मेडिकल के टाइम पे भी लोगों को देखा है कि ब्लड टेस्ट में भी लोगों के TR आते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल अवॉइड करनी है, बिकॉज आपका मेन मोटो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, रिकमेंड होना नहीं है, मेडिकली फिट होके, मेरिट इन होके अकेडमी जाना है, ठीक है, और पास आउट होना है वहां से। तो सबसे पहली चीज़ें होती है फास्टिंग रिक्वायर्ड। आपको खाली पेट जाना होता है तो मेक श्योर कीजिए कि आप सुबह उठ के कुछ गलती से भी अपने मुंह में ना लें, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि वो कुछ ले लेते हैं, है ना। जैसे किसी को सुबह उठ के कुछ भी पीने की आदत होती है, सपोज आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक है बैग में और आपने वो ले लिया, तो फिर आपका पूरा डे रियून हो जाएगा, फिर आपका उस दिन मेडिकल टेस्ट नहीं होगा ये वाला, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि फास्टिंग में रहें आप। You will typically require to report to the hospital early in the morning on an empty stomach. अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग बिसाइड्स वाटर बिफोर द टेस्ट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको पानी पीना है, पानी के अलावा आपको कुछ भी नहीं पीना है। एंड अवॉइड मेडिकेशंस एंड सब्सटेंसेस, अगर आप डेली मेडिकेशन पे हैं, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, बिकॉज उस चीज़ से क्या होगा, आपका ब्लड टेस्ट का जो फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, अगर अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। कंज्यूम करते हैं अल्कोहल तो उसे भी अवॉइड कीजिए, बिकॉज इन सारे फैक्टर्स से आपके ब्लड टेस्ट के जो फैक्टर्स होते हैं ना वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली अवॉइड करना है आपको ये सारी चीज़ें। एंड टेकिंग नॉन प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर इन द डे लीडिंग अप टू योर SSB। अच्छा, मैंने पर्सनली ये चीज़ें देखी है कि SSB में बहुत सारे लोग पेन किलर्स लेते हैं, ठीक है। तो पेन किलर लेना ठीक है, बट जिस दिन आपका मेडिकल है उससे एक दिन पहले से आप कोई भी मेडिकेशन मत लीजिए। पेन किलर वगैरह तो बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, ठीक है, ठीक है, बिकॉज पेन किलर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है। एंड अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो आप प्लीज़ उसे एक दिन पहले से ही लेना अवॉइड कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपका जो ब्लड टेस्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल आए। Hydrate well, drink plenty of water before the test. It helps if you are completing a urine test simultaneously. ब्लड टेस्ट के बाद आपका यूरिन टेस्ट भी होगा, तो इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी यूरिन टेस्ट के लिए, ठीक है, कि यूरिन टेस्ट में आपकी कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं, सो दैट आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर हम बात करेंगे आई टेस्ट की, फिर मैं बनाऊंगी एक वीडियो ENT पे, अल्ट्रासाउंड पे, ECG पे, जो भी सारे टेस्ट होते हैं, जो भी मेरे टाइम पे हुए थे, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू हुए थे, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स, ठीक है। नाउ अगर मैं शॉर्ट में आपको प्रिपरेशन टिप्स बताऊं तो आपको हाइड्रेट रहना है, पानी अच्छे से पीना है, बैलेंस डाइट लेनी है बिफोर द मेडिकल्स, एक दिन पहले की बात है, ठीक है, मेडिकल से जस्ट पहले नहीं, बिकॉज आपको खाली पेट जाना होता है। अल्कोहल अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, जंक फूड तो बहुत ही अवॉइड करना है एक वीक पहले से, बिकॉज आपको पता होगा कि जंक फूड डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, ठीक है। तो जंक फूड तो एटलीस्ट 1 वीक पहले, जब से आपकी SSB स्टार्ट होती है, आपको जंक फूड नहीं लेना है। बहुत सारे SSB सेंटर में कैंटीन होती है, कैंटीन में लोग जाके चाउमीन खा रहे होते हैं, बर्गर खा रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। स्लीप वेल बिफोर द टेस्ट,
अच्छे से नींद लेनी है, बिकॉज अगर आप कम सोएंगे तो वो भी फिर फैक्टर अफेक्ट करेगा आपके ब्लड टेस्ट को, है ना, आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा, तो फिर आपका जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है वो एब नॉर्मल आएगी। तो मेक श्योर कीजिए कि ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें सो दैट आपका ब्लड टेस्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आए और आपको टीआर कोई भी नहीं मिले, ठीक है। कॉमन कॉजेज फॉर रेफरल और रिजेक्शंस, ठीक है, मैंने भी देखा है अपने पर्सनल केसेस में, जो मेरे साथ बाकी कैंडिडेट्स थे उनको ब्लड टेस्ट में भी टीआर मिला है। तो टीआर के मैं आपको साइन बताती हूँ कि क्या होते हैं ब्लड टेस्ट में, ठीक है। तो while routine blood works help clear you for service, high bilirubin levels often a sign of overworked or fatty liver, ठीक है। अगर बिलिरुबिन लेवल है, फैटी लिवर बहुत कॉमन होता है आजकल कैंडिडेट्स में, फैटी लिवर बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, अगर आपका बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा आता है, ठीक है, जो एलएफटी होता है, ठीक है, फैटी लिवर के लिए जो आपका आरएफटी होता है किडनी के लिए, अगर आपकी इनमें से कोई भी चीज़ें ज़्यादा आती हैं या कम भी आती हैं तो वो एक टीआर का कॉज बन जाता है, ठीक है। और फिर आपको एएमबी में अपील करनी होगी। एएमबी, आरएमबी, एसएमबी से रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन है इन तीनों बोर्ड से रिलेटेड तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है इन सारे बोर्ड्स पे कि आपको कैसे अपील करना है टीआर के लिए, पीआर के लिए, ठीक है। तो उसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं, एंड अनयूजुअल सेल काउंट्स कैन लीड टू टेम्परेरी रिजेक्शंस और रिक्वेस्ट फॉर री मेडिकल बोर्ड, ठीक है। और सेल काउंट्स जैसे मैंने आपको बताया, हेमोग्राम में आपका ल्यूकोसाइट टेस्ट होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। अगर आपका सेल काउंट थोड़ा सा भी कम है या थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो वो भी एक टीआर का कॉज बन जाता है, ठीक है। तो आपको एश्योर करना है कि आप सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से लें, आप अच्छे से सोएं, आप अच्छे से डाइट लें, हाइड्रेट रखें अपने बॉडी को, कोई भी मेडिकेशन ना लें, ठीक है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें, जंक फूड ना लें, सो दैट आपका ब्लड टेस्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आए और आपको टीआर ना मिले ब्लड टेस्ट में। बिकॉज आपको पता है कि एक ही बार में अगर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप टीआर पीआर के केस में फंस जाते हैं तो फिर वो टाइम लेता है, ठीक है। और उसको क्लियर करना भी फिर भगवान के हाथ में होता है कि पता नहीं वो क्लियर होगा भी कि नहीं होगा। So this was all about the blood test conducted in SSB Medical Board. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगी यूरिन टेस्ट, आई टेस्ट, ईएनटी, सारे टेस्ट से रिलेटेड जो भी एसएसबी में कंडक्ट करवाए जाते हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने देखे हैं अपने टाइम में फॉर एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी बोर्ड, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी प्रैक्टिस सेशंस। आपको डेली अपडेट्स चैनल पे ही मिल जाएंगी, आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एसएसबी।